आप सभी को जय भोलेनाथ। तो आज का आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा महादेव की कृपा से। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। इसका मतलब है कि अगर जीवन में अब हम किसी भी अवस्था में हो, हमारी जो भी अवस्था कभी कभी आप सोच रहे होंगे कि अवस्था का अर्थ क्या है। अवस्था का अर्थ है उम्र, एज। मैं कहती हूँ कि आप जिस भी अवस्था में हो, मतलब आप जिस भी एज में हो, जैसे कि 20 से लेके 25 तक, 25 से लेके 30 तक, 30 से उससे भी अबव, जो भी आपकी उम्र हो, तो आप जिस भी अवस्था में हो, जैसे ही आपको पता चले कि नहीं, भक्ति में बहुत स्वाद है, भक्ति में बहुत शांति है, सुख है, पहले भक्ति पकड़ लो, पहले भक्ति पकड़ लो। बिनु सत्संग विवेक न होई। हमारी बुद्धि तभी शुद्ध होती है जब हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं। सत्संग मतलब अच्छे लोगों का संग, अच्छे लोगों का, ज्ञानी पुरुषों का संग। जैसे गुरु लोग होते हैं, जो गुरु होते हैं उनको सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके अनुसार हम हमारे जीवन में जो भी रचना करते हैं, मतलब जैसा जीवन जीना चाहते हैं उनके अनुसार हम जीते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें आने वाला जीवन हमें कैसे जीना है। पीछे जो हो गया वो हो गया, लेकिन आने वाला जीवन हमें हमारा भविष्य उज्जवल करना है, तो वो हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि हम किसके साथ रह रहे हैं, संगत हमारी कैसी है, हमारे दोस्त कैसे हैं, जहाँ हमारी सराउंडिंग कैसे है, जहाँ पे हम ये देख पाए कि मतलब जैसे कि अ, अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, आप पढ़े लिखे लोगों के साथ रहोगे, या आप बिजनेस करते हैं उनके साथ रहोगे, तो आपका ऑटोमेटिक आपकी जो आपका दिमाग है उसी ओर दौड़ेगा। लेकिन आप सिर्फ एक मोहल्ले के लोगों में रहोगे, जहाँ पे सिर्फ उनकी मेंटेलिटी, उनकी मनस्थिति सिर्फ इतनी है कि आज कमाएंगे और आज खाएंगे, कल का हमें कुछ लेना देना नहीं, ऐसे भी लोग हैं। तो आप उन लोगों के साथ रहोगे तो सेम आपकी मेंटेलिटी वैसी ही होगी। तो जगह मैटर करती है, हाँ, जगह, माइंडसेट मैटर करता है, हमारी मनस्थिति मैटर करती है कि हम क्या सोचते हैं। सब कहते हैं सोचने से हो जाएगा क्या? हाँ, सोचने से हो जाता है। सोचकर देखिए, अच्छा सोचिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। तो अपना जो सराउंडिंग है, अपना फ्रेंड सर्कल है, जैसे कभी कभी एक होता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल, कोई कोई इतना भाग्यशाली होता है कि बचपन से, जैसे कि 4th क्लास से लेकर, मतलब जब हमें समझ आती है, 4th क्लास तक हमें समझ आ जाती है, तो उस समय से लेकर अब तक अगर किसी के दोस्त सेम दोस्त है तो वो बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि देखिए, वो अच्छे दोस्त है करके आज तक वो टिके हैं, वो आज तक टिके हैं, आपके साथ है। लेकिन कभी कभी एजुकेशन वाइज हमारे दोस्त बदलते रहते हैं, तो ऐसे पता नहीं अलग अलग माइंडसेट वाले लोग हमारे जीवन में आते हैं और उनके जीवन का इम्पैक्ट, असर हमारे जीवन पर होता है। तो अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम अच्छा सोच पाएंगे, लेकिन एक निगेटिव माइंडसेट वालों के साथ रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा भी माइंड सेम वैसा ही होगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा सराउंडिंग कैसा है। हमारा सराउंडिंग अगर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब अच्छे लोग हैं, अच्छा सोचते हैं, बिजनेस के लिए अच्छा सोचते हैं, आगे जीवन के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत इसकी बहुत, क्या कहते हैं उसे, बहुत चांसेस, हाँ, बहुत चांसेस है कि हम जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुँचे। अगर हमारे जीवन में अच्छे लोग रहेंगे, उनका माइंडसेट अच्छा रहेगा हमारे प्रति और खुद के प्रति भी, पॉजिटिव ऑरा वाले होंगे, पॉजिटिव सोचने वाले होंगे, सकारात्मक विचार वाले होंगे, और सबसे पहले साथ लेकर चलने वाले होंगे। तो ऐसे लोगों के साथ आप जब रहते हो तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, आपका आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। इस हिसाब से अगर वही देखना है हमें,
अगर हमें लग रहा है कि ये सराउंडिंग अच्छी नहीं है तो पहले हमें सराउंडिंग बदलनी पड़ेगी, अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, मतलब अच्छे लोगों का संग करना पड़ेगा। गुरु धारण कीजिए, गुरु आपको हमेशा सही मार्ग पे पहुंचाएगा, सही मार्ग दिखाएगा, आपको हर परिस्थिति से रूबरू करवाएगा कि नहीं, हमेशा सुख ही सुख नहीं होता और जब दुख आता है तो उस परिस्थिति से हमें कैसे लड़ना है ये भी हमें गुरु सिखाते हैं। तो हमारे जीवन में गुरु होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को भी गुरु मान लो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके विचारों से आपके उनके विचार आपको अच्छे लगे और उनके विचारों से आप प्रेरित हो, ऐसा गुरु धारण कर लीजिए। जितना जल्दी आप गुरु धारण करेंगे आप आपके जीवन के लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो ये हो, तो हमेशा हमें अच्छे लोगों के साथ रहना है और अच्छे जीवन का निर्माण करना है, अच्छा जीवन जीना है, क्योंकि ये जीवन हमें सिर्फ दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, अपने कर्मों को भोगने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन हमें जो मिला है इससे हमें नए कर्म अच्छे करने हैं। हमें नए कर्म अच्छे करेंगे तो हमारे आने वाले जन्म में वो हम देख पाएंगे। जैसे कि आज हम जो भी जीवन जी रहे हैं उसी अनुसार आप देख लो कि आपका प्रारब्ध कैसा है। अगर आपने अच्छा कर रखा होगा तो अच्छा हो रहा है, अगर बुरा कर रखा होगा तो बुरा हो रहा है। लेकिन अगर आप ईश्वर की शरणागति में हो तो आप देखोगे कि आपको अच्छे बुरे आप न्यूट्रल हो। आपको दुख आ रहा है तो भी आप टेंस नहीं हो, सुख आ रहा है फिर भी आप नॉर्मल हो। आप ऐसे कूद नहीं रहे हो कि मैं बहुत सुखी हूँ, और दुखी नहीं हो, कूद नहीं रहे हो, कोस नहीं रहे हो, तो आप न्यूट्रल हो। ठीक है, ये बात होगी। अब